दिल्ली की जनता 10 साल से कि ढोंगी, पाखंडी, फरेबी, झूठ के व्यापारी से त्रस्त थी। दिल्ली बदहाल थी। दिल्ली में पूरे तरीके से बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, प्रदूषण था, राजनीतिक तो था ही, लेकिन जो वातावरण का प्रदूषण था वो भी बड़ा विकट और भयंकर है। तो दिल्ली की जनता अब आपदा से निजात पाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर दिल्ली की जनता भरोसा करती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ही सक्षम है जो दिल्ली को सही मायने में विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, विधानसभा में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की एक फितरत है, उनकी पैदाइशी सत्ता से हुई थी और सत्ता से बाहर जाने के बाद एक बौखलाहट उनमें इतनी आती है, इतनी निराशा आती है कि वो शब्दों की मर्यादा से लेके विपक्ष के आचरण को भूल जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उनको एक सच्चे और अच्छे विपक्ष के धर्म को निभाना चाहिए और सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो अनंत काल तक विपक्ष में रहेंगे। विपक्ष बार बार कुंभ को लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी है। मेरे ख्याल से दुनिया का अनूठा देश है भारत, जो आस्था, सनातन संस्कृति, इतिहास, विरासत के आधार पर आगे बढ़ता है। बहुत सारे विदेशी भी या तो सनातन को ग्रहण कर रहे हैं या उस पर रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं। कुंभ, महाकुंभ अपने आप में दुनिया के लिए अजूबा भी है और शोध का विषय भी है। आस्था का तो है ही, लेकिन मुझे लगता है जो कुंभ की व्यवस्थाओं से लेकर आस्था पर सवाल उठाते हैं वो सनातन के द्रोही हैं, भारत के द्रोही हैं, धर्म के द्रोही हैं। इसलिए उनको ईश्वर तो माफ करेगा ही नहीं करेगा, लेकिन जनता भी कभी माफ नहीं करेगी। राजस्थान में बजट आ रहा है तो क्या विकास मेरे ख्याल से जो केंद्र का बजट था, उस बजट ने एक रास्ता प्रदेश सरकारों को दिया है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक मध्यम वर्ग को फोकस करके, क्योंकि ये ऐसा अवसर है कि जिसमें 12 लाख तक की टैक्स रिबेट, मुझे लगता है कि एक अपने आप में बड़ा अनूठा फैसला है। एमएसएमई को कैंसर की बीमारियों से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सारे प्रावधान केंद्र के बजट में है। तो मुझे लगता है कि जो राज्यों का बजट, खासतौर पर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उनका बजट केंद्र के बजट का प्रतिबिंब ही होगा और राजस्थान की जनता को एक अच्छा बजट भजनलाल सरकार का देखने को मिलेगा।